दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारी बाइक में DTSI, APDB, ABS, IBS लिखा होता है, इनका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, अब बात करते हैं DTSI की। तो DTSI बजाज कंपनी की एक अलग खासियत है। दोस्तों, DTSI की फुल फॉर्म होती है डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन सिस्टम। दोस्तों, अब डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? दोस्तों, प्लग डिजिटल ट्विन स्पार्क, ट्विन माने जोड़ा, दो दो स्पार्क प्लग गाड़ी में दिए थे। और दो स्पार्क प्लग देने का मेन रीजन है कि अच्छे ज्यादा से ज्यादा गाड़ी का माइलेज और ताकत, टॉर्क। जैसे ये पिस्टन हो गई और दो स्पार्क प्लग, एक इधर से हेड में और एक इधर से। ठीक है दोस्तों, जैसे कार्बोरेटर से जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर आया है, वह ज्यादा ज्यादा जलाना, स्पार्क। दोस्तों, जब पेट्रोल और एयर का मिक्सचर ज्यादा ज्यादा जलेगा तो टॉर्क ज्यादा मिलेगा और माइलेज अच्छा मिलेगा। इसलिए बजाज कंपनी ने DTSI टेक्नोलॉजी जो गाड़ी में दी थी। अब इसी बीच TVS वालों ने क्या किया कि अपाचे में दो स्पार्क प्लग ना देख के एक स्पार्क प्लग में ही ट्विन स्पार्क का सिस्टम बना दिया। इस तरीके से प्लग दे दिया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं APDB। APDB हीरो कंपनी की एक टेक्नोलॉजी है। APDB की फुल फॉर्म होती है एडवांस प्रोसेस डिजिटल वेरिएबल सिस्टम। एडवांस प्रोसेस डिजिटल वेरिएबल सिस्टम। दोस्तों, हीरो कंपनी ने जब APDB टेक्नोलॉजी निकाली थी तो कार्बोरेटर में एक TPS सेंसर दिया था। TPS सेंसर का काम है कि गाड़ी की जो थ्रोटल है, कितना खिंचा हुआ है, कितनी स्पीड है, उस हिसाब से TPS सेंसर CDI को सिग्नल भेजता है। CDI जो उसी हिसाब से करंट की सप्लाई देती है ताकि अच्छा माइलेज, अच्छा टॉर्क मिल सके। अब दोस्तों, बात करते हैं हम ABS की। दोस्तों, ABS की फुल फॉर्म होती है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। दोस्तों, जैसे ही हम बाइक की डिस्क ब्रेक लगाते हैं तो डिस्क ब्रेक प्लेट के बीच में एक छोटी सी प्लेट होती है और उसके ऊपर एक सेंसर लगा हुआ आता है। दोस्तों, वो सेंसर ABS का होता है। जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करते हैं, वैसे ही वो सेंसर ABS सिस्टम को बताता है कि बाइक कितनी स्पीड में है। स्पीड को एनालाइज करने के बाद ही वह ब्रेक को पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है। अगर इस आधार पे काम ना करे तो गाड़ी फिसल जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं IBS की। दोस्तों, IBS की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। दोस्तों, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड, एक
एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है समाजित, एकीकृत, जुड़ा हुआ। तो जैसे ही हम बाइक की पिछली ब्रेक प्रेस करते हैं ज्यादा, उसके साथ आगे वाली ब्रेक भी लगती है। इसलिए आईबीएस सिस्टम कंपनी बनाई थी कि पिछली ब्रेक जब हम लगाते हैं तो आगे वाली भी ब्रेक लग जाती है, तो इससे हमारी कंट्रोलिंग अच्छी होती है। दोस्तों बात करते हैं आई3एस की। आई3एस का मतलब होता है आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। गाड़ी हमारी जब आइडियल अवस्था में होती है, निष्क्रिय अवस्था में होती है, उस समय इस ये आई3एस काम करता है। जब उस समय गाड़ी स्टार्ट और स्टॉप होती है, उसी समय बंद और चालू होती है। जैसे ही हम कहीं जा रहे हैं और कहीं 2 मिनट रुकना है, जैसे ही मैंने बाइक धीमे की, वैसे ही गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और जब चलते हैं, जैसे ही क्लच प्रेस करते हैं, वैसे गाड़ी चालू हो जाती है। इसे आई3एस काम करता है। दोस्तों यहाँ पर एक मेन सवाल है, मैकेनिक लोग समझ नहीं पाते हैं कि आई3एस और आईबीएस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईबीएस आईबीएस को आई3एस बोलते हैं और आई3एस को आईबीएस बोलते हैं। ऐसा नहीं, आईबीएस आईबीएस होता है, आई3एस होता है। आई3एस ये निकल कहाँ से आया? आई 3 और यस, ये दोस्तों यहाँ से निकल गया है। आई का मतलब तो आइडियल हो गया, आई का मतलब आइडियल हो गया। और 3 का मतलब क्या है इसमें? इसका भी राज है। 3 का मतलब है, हम बात करते हैं यस, एक यस यहाँ पे हो गई, ठीक है, एक दूसरी यस जा हो गई, तीसरी यस ये हो गई। आई एक यस, 2 यस, 3 यस। एक यस मैंने यहाँ से उठा ली, अब एक यस यहाँ से उठा ली, एक यस यहाँ से उठेगी, 1 2 3 यस हो गए। इसलिए आई3 यस, इसलिए आई3एस बोलते हैं।